दोस्तों आज हम बात करेंगे मेजल्स के बारे में। मेजल्स क्या है यानी कि खसरा क्या होता है, खसरे के बारे में बात करेंगे। कैसे होता है, क्या है, इसके क्या पॉजिटिव हैं यानी कि इसके जो लक्षण हैं वो क्या है, मोड ऑफ ट्रांजेक्शन इसके क्या है, सिम्टम्स इसके क्या हैं, सबके बारे में आज हम बात करेंगे और हम आपको इसके प्रिवेंशन के बारे में भी बताएंगे। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले मेजल्स के। मेजल्स है क्या यानी कि खसरा क्या है। मेजल्स इज एनी एक्यूट हाई इन्फेक्शन वायरल डिजीज़। ये जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन डिजीज़ है और ये करेक्टराइज्ड बाय द फीवर और स्मॉल रेड स्पॉट्स ऑन द एंटर बॉडी, यानी कि ये पूरी बॉडी पे एक तरीके से छोटे छोटे दाने होते हैं इसमें और भी आपको फीवर भी आता है। इसके कॉजेटिव एजेंट अगर हम बात कर लें कि इसका जो मेन लक्षण है यानी कि कॉजेटिव एजेंट है इसका जो वो क्या है। कॉजेटिव एजेंट अगर हम बात कर लें द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द मेजल्स इन इज RNA पैरामॉक्सी वायरस, यानी कि ये जो है वो RNA पैरामॉक्सी एक वायरस होता है, उसकी वजह से ये होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगर इसका जो हम बात कर ले कि ये फैलता कैसे, किस तरीके से ये फैलता है, तो फैलने का जो मेन कारण है वो सेक्रेशन फ्रॉम द नोज, थायराइड, रिस्पायरेशन ट्रैक्ट द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि इसके जो मेन इन्फेक्शन है वो नाक है, आपका गला है और रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो भी भाग है वो आपका मेन भाग है। द वायरस गेट्स ट्रांसमिटेड आइदर बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और ड्रॉपलेट न्यूक्लियस, यानी कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा, जैसे किसी पर्सन को मेजल यानी कि खसरा है और आप उसके पास बैठे हैं तो उसके आपके जो ड्रॉपलेट मुंह से निकलेंगे उसके ज़रिए भी आपको ये हो सकता है, उसके छींकने पर भी आपको ये हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जिसको खसरा की शिकायत होती है पेशेंट को, उससे दूर ही रहना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे सिम्टम्स की कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। इसके जो सिम्टम्स हैं यानी कि रनी नोज, हाई फीवर, रैपिड ऑनसेट ऑफ हाई फीवर, यानी कि काफ़ी तेज़ी के साथ में आपको बुखार आएगा, और स्नीजिंग एंड नेजल डिस्चार्ज, नाक आपकी बहती रहेगी, स्नीजिंग आपकी सुस्ती के साथ में नाक बहती रहेगी, रेडनेस आई आपकी आंखें लाल होती रहेंगी, फोटोफोबिया आपको आंखों से देखने में भी दिक्कत होगी, और भी बहुत सारी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया का, सिम्टम्स भी आपका हमने बता दिया, और आगे हम आपको बताने वाले हैं कि आपको जो है वो प्रिवेशन यानी कि इससे क्या क्या बचाव करना चाहिए। तो इससे जो बचाव है, आफ्टर द रेसेस अपेयर इन द इन्फेक्शन पर्सन इन आइसोलेटेड फॉर ए वीक, जो भी पर्सन है उसको एक सप्ताह के लिए, उसको आइसोलेटेड वीक यानी कि घर में उसको एक सप्ताह के लिए सब पूरी फैमिली, सारे मिलने वाले दोस्तों से सबसे बिल्कुल ही उसको अलग कर देना चाहिए एक सप्ताह के लिए, ताकि उसके ज़रिए किसी और को ये बीमारी ना फैले। द हेल्थी पर्सन हु इज़ द इनकरेक्ट द इन्फेक्टेड पर्सन, जो भी हेल्थी पर्सन है वो उस इन्फेक्टेड पर्सन के साथ नहीं मिले। इन द इम्यूनिटी इम्यूनाइज्ड विद 48 डेज ऑफ एक्सपोरेस्ट, यानी कि 48 दिन के अंदर अंदर। इम्यूनाइजेशन शुड बी वन immunization should be done promptly when the epidemic had just begun, यानी कि इसको पूरी तरीके से इम्यूनाइजेशन करना चाहिए। तो अगर आपको हमारी दी हुई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि आने वाली जो पल की हेल्थ से नॉलेज जो भी है हम वीडियो डालते हैं आप तक पहुँचती रहे। थैंक फॉर वॉचिंग।